Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in the previous video we have done this one and before it we have done this one also. So you can get all videos of basics in the playlist of basics of English. There are three playlists in this channel. First one is basics of English, second one is इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, थर्ड वन स्पोकन इंग्लिश. तो तीनों में ही आपको जो हेल्पफुल लगे आप वो देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इफ़ यू आर बिगिनर, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है और आपको नहीं समझ में आती है स्टार्टिंग से, ज़ीरो लेवल से सीखने के लिए जो लोग ज़ीरो लेवल सीखना चाहते हैं उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, आई कैन से. नाउ लेट्स स्टार्ट. Now in this video I will explain each and every word, sentence, grammar, everything I am going to explain. Okay, now let's start. But Sunil does not listen to them. अभी लास्ट की वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको ये समझ में आएगा. लेकिन सुनील does not listen to them. अब यहाँ पे आ गया does not. अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रूल है, ठीक है. does not, did, does not, do not. अब मैं आपको ये समझा देती हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में जब आप सिंपल रहता है तो हम SIS का यूज़ करते हैं, ठीक है. वर्ब में बहुत बार बताया हुआ है. लेकिन जैसे कि यहाँ पे डज यूज़ हुआ है, कहीं कहीं पे आप देखते हो कि डू यूज़ होता है, डू नॉट. तो ये है ता है, ती है, ते हैं से ही ख़त्म होगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस ही है. जब आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर. अगर आपका सेंटेंस सिंपल है, कोई इसमें नहीं, कभी नहीं, नो यानी कि नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसे कोई अगर वर्ड नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स इट्स सिंपल सेंटेंस. तो जब ऐसा रहेगा आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस. और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का क्या रूल होता है कि हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं वर्ब में एस या ES, अगर सिंपल सेंटेंस है तो. अगर आपका सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन, तो वर्ब में SIS ऐड नहीं करते. क्या करते? नहीं करते हैं ऐड, ठीक है. बहुत सारे रूल्स इसके बताए हुए हैं लास्ट की वीडियो में ही, इसी चैप्टर का. अब यहीं पे क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, तो यूज़ हो जाता है डज. कब? डज कब यूज़ होगा? जब सेंटेंस में नॉट आ जाए, नो आ जाए, नेवर आ जाए, तब हम यूज़ क्या करते हैं? डज. ओके, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया या इंट्रोगेटिव हो गया, यानी क्वेश्चन वाला आ गया. जैसे मैंने बोला डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आया लास्ट में ता है. तो हिंदी में क्या होता है, अक्सर जब ता है, ते हैं, ती हैं से ख़त्म होता है तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस. और इंग्लिश में कैसे समझेंगे? जब इंग्लिश के बाद तुरंत आ जाए हमारा वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, विदाउट एनी हेल्प. इज, एम, आर, वॉज, वेयर नहीं आया, डायरेक्ट क्या आ गया? वर्ब आ गया. तो हमारा वो होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस. अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? डज नॉट, यानी कि लेकिन सुनील डज नॉट यानी नहीं सुनता, देम यानी उनकी. किसकी बात हो रही है? ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पा की, ठीक है. लेकिन सुनील उनकी नहीं सुनता. वेन पूजा इज एट होम शी इज कॉल्ड सिम. जब पूजा यानी उसकी सिस्टर, इज यानी होती है या रहती है, एट होम यानी घर पर, एट यानी पर और होम यानी घर, शी यानी वह, कॉल्ड्स यानी डांटती है, हिम यानी उसे. अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस. ये भी कैसे? वेन पूजा इज एट होम, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. या फिर यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये तो अलग हो गया, कॉमा हो गया. यहाँ पे देखते हैं शी इज कॉल्ड सिम, वह सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आ गया? वर्ब, यानी कि वर्ब आ गया. नहीं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, ता है, ती है, ते हैं आएगा, तभी तो डांट, स्कॉल्ड यानी होता है डांटना. लेकिन यहाँ पे एस ऐड हुआ, स्कॉल्ड्स हो गया. तो मैंने तो रूल में बताया था कि ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में वर्ब में SIS ऐड होगा. कब? जब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब रहेगा तब, ठीक है. सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है तो यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है. और यही प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस जब नेगेटिव हो गया तो यही इसके साथ डज नॉट हो गया. किसके साथ? इनके साथ में डज नॉट आएगा, इनके साथ में, और इनके साथ में डू आएगा, ठीक है.
शी सीज अगेन प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, वह देखती है, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन क्योंकि ये शी है तो मैंने तो रूल में बताया था कि शी के साथ में भी वर्ब में एस ऐड होगा, तो सी का क्या हो गया सीज, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन सीज क्यों रूल, क्योंकि ये एस क्यों आया, क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, यानी कि ये प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस है। शी सीज टू इट, वह इसे देखती है, दैट कि ही इज़, वह है, क्वाइट यानी शांत, सो दैट ताकि, देयर यानी उनके, अब देयर यानी किसके, पूजा के भी और सुनील के भी, वह देखती है कि, वह इसे देखती है कि वो शांत रहे, ठीक है, ही इज़ यानी वह शांत रहे, सो दैट ताकि या जिससे उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अब ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आ गया, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, अब ग्रैंड का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स के माता पिता, पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन, हमारे दादा दादी नाना नानी, तो ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी, कैन रेस्ट कर सके क्या, आराम, रेस्ट यानी आराम। शी सीज टू इट दैट ही इज़ क्वाइट, वह देखती है कि वह शांत रहे, सो दैट देयर ग्रैंड पेरेंट्स कैन रेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सेंटेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि वह देखती है, वो ट्राई करती है कि ऐसा रहे ताकि ऐसा ऐसा हो सके, तो ताकि बोलते हैं, जिससे बोलते हैं, उसकी जगह पे आप क्या बोलिए, सो दैट। दादा दादी दादा नाना नानी की जगह पे जब आप किसी को बता रहे हैं, वैसे तो हम नाना नानी दादा दादी ही बोलेंगे उनके सामने, बट नॉर्मली अगर किसी को आप बता रहे हैं इंग्लिश में बात करें तो आपको ग्रैंड पेरेंट्स बोलना होता है, ओके। और यहाँ पे कई सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं कि इजी है, क्वाइट जैसे नॉर्मली बोलते हैं कीप क्वाइट, तो अभी ये क्या है, शांत रहो, ठीक है, कीप क्वाइट यानी शांत रहो, तो ये नॉर्मली अभी हिंदी में बोलने की जगह आप इंग्लिश में ही यूज़ कीजिए। एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जस्ट रिप्लेस हिंदी वर्ड्स लाइक एज कैन यू डू, ओके, जितना ज़्यादा आप कर सको, रिप्लेस कर सको हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश से उतना करो, क्योंकि यहाँ पे आप इंग्लिश सीखने के लिए, हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से आती है, आप इंग्लिश के लिए ट्राई कर रहे हो, तो कैसे ट्राई करोगे उसके लिए कि मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स आपको हिंदी की जगह पे इंग्लिश बोलते जाना है, जितना ज़्यादा आपको आता है इंग्लिश के वर्ड्स उतना यूज़ करते जाना है अपनी लैंग्वेज में। देन स्टार्ट यूजिंग सेंटेंस, होल सेंटेंस, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस इन इंग्लिश, ओके। यहाँ पे कितने सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इस तरीके के और सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो इसकी। पूजा इज़ अ थॉटफुल एंड लविंग चाइल्ड, थॉटफुल कैसी, यानी सोच विचार वाली लड़की है, इज़ यानी है, अ यानी एक, थॉटफुल यानी विचारशील, और लविंग यानी प्यारी, चाइल्ड यानी बच्ची। अब यहाँ पे हिंदी पे मत जाए कि हिंदी कैसा है, हिंदी में बहुत सही से नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लर्न कर सको। पूजा इज़ अ थॉटफुल एंड लविंग चाइल्ड, बट लेकिन सुनील इज़ नॉट, सुनील नहीं है, सेम चीज़, अब क्या नहीं है, यही चीज़, ये लव, थॉटफुल एंड लविंग, ये चीज़ हमने इसके लिए बोला। अब आप ऐसे बोलोगे क्या, पूजा बहुत ही विचारशील और प्यारी बच्ची है, लेकिन सुनील विचारशील और प्यारा बच्चा नहीं है, इतना आप हिंदी में भी बोलोगे क्या, नॉर्मली आप बोलोगे कि पूजा बहुत विचारशील और प्यारी बच्ची है जबकि सुनील नहीं है। वही चीज़ तो इंग्लिश में भी बोला गया कि ये और ये चीज़, इसके लिए बोला गया कि ये नहीं है, ठीक है, पूजा इज़ अ थॉटफुल एंड लविंग चाइल्ड बट सुनील इज़ नॉट। अब मान लीजिए मैं अपने लिए बोल रही हूँ, पूजा इज़ माई ब्रदर इज़ वेरी थॉटफुल एंड लविंग चाइल्ड बट आई एम नॉट, आई के साथ मैंने क्या यूज़ कर दिया, एम। अब यहाँ पे इज़ जो यूज़ हो रहा है उसका भी रूल तो मैंने हर वीडियो में बताया ही है कि जब आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर मीन्स एक वचन, देन वी विल यूज़ इज़ आता है के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट है आई के साथ तो एम हो जाएगा क्योंकि आप अपने लिए बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। और अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज़ आर का भी मतलब है होता है। अब अगर यहाँ पे बट की जगह पे मतलब सुनील की जगह पे दो लोग होते, सुनील एंड अनिल, तो सुनील एंड अनिल दो लोग आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, बहुवचन हो जाता, तो फिर हो जाता आर, कि सुनील एंड अनिल आर नॉट, वो लोग नहीं हैं। अब जैसे मैंने बोला कि आई, तो मैंने आई के साथ यूज़ किया एम, आई एम नॉट, माई ब्रदर इज़ लविंग चाइल्ड बट आई एम नॉट। इस तरीके से इससे आप सेंटेंस और बनाइए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
वॉट अबाउट यू, डू यू बिहेव लाइक पूजा और लाइक सुनील? वॉट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, यानी आप कैसे हो। अब यहाँ पे हम जब कोई हमसे पूछता है, ये देखिए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मली। जब किसी ने मुझे पूछा हाय हाउ आर यू, सो मैं बोलूँगी आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो जब मैंने बोला व्हाट अबाउट यू, यानी कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कैसे हो। अब यहाँ पे उसने सब बताया कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, व्हाट अबाउट यू, यानी कि अब हिंदी में लिखना ज़रूरी है क्या कि तुम अपने बारे में बताओ। अब व्हाट अबाउट यू का मतलब ये भी हो सकता है अपने बारे में बताओ, या व्हाट अबाउट यू तुम्हारे बारे में क्या है, अगर ऐसे देखने जाएँ तो। ओके, यानी कि आप अपने बारे में बताओ। डू यू बिहेव लाइक पूजा और लाइक सुनील? डू यू बिहेव, अब ये क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाई, क्योंकि डू का यूज़ मैंने बताया था, डू और डज का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब तक सिंपल रहेगा तब तो हम वर्ब में ऐसे साइड लगाएंगे और यहाँ पे इनके साथ में नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आता है या इंट्रोगेटिव आता है, अब ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि ये जब भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, तो वो सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, क्या तुम पूजा की तरह बिहेव करते हो या सुनील की तरह। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ क्या, यू यानी तुम या आप, बिहेव यानी व्यवहार करते हो। नॉर्मली हम इंग्लिश में बोलते हैं कैसा बिहेव कर रही है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, ढंग से बिहेव करो। तो बिहेव यानी व्यवहार करना, लेकिन यहाँ पे ताहती है तय का सेंस बनेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताहती है तय का सेंस बनाता है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ कई बार तो सिर्फ हिंदी में अगर हम देखें तो है का ही सेंस बनाता है, लेकिन नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। डू यू बिहेव, क्या तुम व्यवहार करते हो, लाइक यानी की तरह, या की तरह, पूजा या लाइक सुनील, या सुनील की तरह। तुम्हारे बारे में क्या है, तुम पूजा की तरह बिहेव करते हो या सुनील की तरह। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मुझे कमेंट आया कि मैम इसका PDF भी प्रोवाइड कीजिए, और कुछ कमेंट्स आए कि आपकी आवाज़ स्लो नहीं आती। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल मैं इन वीडियोज़ में 2-3 वीडियोज़ से या 3-4 वीडियो से मैं माइक यूज़ कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको क्लियर आवाज़ आ रही हो। और दूसरी चीज़ जो ये कमेंट आया है कि इसका PDF प्रोवाइड करो, तो बहुत छोटे छोटे ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रही हूँ, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो हर एक वर्ड के लिए, हर एक सेंटेंस के लिए। प्रोनाउंसिएशन के लिए भी ध्यान दीजिए कि किस वर्ड को मैं कैसे पढ़ रही हूँ। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज़ योर रीडिंग। इफ़ यू डोंट नो रीडिंग हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, राइट। बट योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर बोलता है, प्रोनाउंस गलत करता है, लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे लिसन है, लिसन, अभी से किसी ने लिस्टन पढ़ा या लिसन पढ़ा, दैट विल बी रॉन्ग। अभी स्कॉल्ड्स है, किसी ने इसे स्काल्ड पढ़ा, दैट विल बी रॉन्ग। लोग हंसने का काम करेंगे, तो ये ध्यान देना है कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, सो यस, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, जैसे अभी वॉट है, नॉर्मली लोग इसे वाट अगर पढ़ेंगे और ये वेन को वेन पढ़ेंगे, इसमें से ये एच को देख के अगर वो ह का साउंड निकालेंगे, इट विल बी रॉन्ग। ओके, यहाँ पे एच साइलेंट समझिए, वॉट वेन। ओके, और कोई भी आपको डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट में बताते रहिए। आपके डाउट्स ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ मैं। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।